सनातन परंपरा में गंगा सागर की तीर्थ यात्रा का बहुत महत्व है। मान्यता यह है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में जो स्नान और दान का महत्व है वह श्रद्धालु को कहीं दूसरी जगह नहीं मिल सकता है। यही कारण है कि पश्चिम बंगाल में इस सबसे बड़े मेले में हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। आइए जानते हैं इस गंगा सागर मेले का धार्मिक आध्यात्मिक महत्व। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पता चल सके कि गंगा सागर एक बार क्यों। गंगा सागर की तीर्थ यात्रा के बारे में कहा जाता है कि सारे तीर्थ यात्रा बार बार गंगा सागर एक बार। इस कहावत के पीछे मान्यता यह है कि जो पुण्य फल की प्राप्ति किसी श्रद्धालु को सभी तीर्थों की यात्रा और वहां पर जब तप आदि करने पर मिलता है, वहां उसे गंगा सागर की तीर्थ यात्रा में एक बार में ही प्राप्त हो जाती है। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में कोलकाता के निकट हुगली नदी के तट पर ठीक उसी स्थान पर किया जाता है जहाँ पर गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। सरल शब्दों में कहें तो जहां पर गंगा और सागर का मिलन होता है उसे गंगा सागर कहते हैं। 8 जनवरी से शुरू होता है गंगा सागर का मेला जो 16 जनवरी तक चलता है। मकर संक्रांति के दिन यहां पर स्नान और दान का विशेष महत्व है। मान्यता यह है कि मकर संक्रांति के दिन इस पावन स्थान पर स्नान करने पर 100 अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में स्नान के पुण्य फल के पीछे एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार मान्यता यह है कि जिस दिन गंगा शिव की जटा से निकलकर पृथ्वी पर बहते हुए ऋषि कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची थी, वह मकर संक्रांति का ही दिन था। मान्यता यह है कि इसी दिन मां गंगा कपिल मुनि के श्राप के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्राप्त करके सागर में मिल गई। गंगा सागर में कपिल मुनि का प्रसिद्ध मंदिर भी है, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। मान्यता यह है कि कपिल मुनि के प्राचीन आश्रम स्थल पर बना हुआ है। मान्यता यह है कि कपिल मुनि के समय राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ करके यज्ञ के अश्वों को स्वतंत्र छोड़ दिया था। यह अश्व जिस राज्य में जाते वहां के राजा या व्यक्ति विशेष को राजा की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती थी। उस अश्व की रक्षा के लिए राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को भी भेजा था। एक दिन अश्व अचानक से गायब हो गया और बाद में कपिल मुनि के आश्रम में जाकर मिला, जहां पर राजा के पुत्रों ने जाकर कपिल मुनि को अपशब्द कहना शुरू किया। इससे नाराज होकर कपिल मुनि ने अपने नेत्रों के तेज से उस दिन 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। मान्यता यह है कि कपिल मुनि के श्राप के कारण उन्हें जब वर्षों तक मुक्ति नहीं मिली तो राजा सगर ने के पुत्र भागीरथ के कपिल मुनि के आश्रम में जाकर माफी मांगी और अपने पुरखों की मुक्ति का उपाय पूछा। तब कपिल मुनि ने उन्हें गंगा जल से मुक्ति पाने का उपाय बताया, जिसके बाद राजा भागीरथ ने कठिन तप करके गंगा को पृथ्वी पर लेकर आए। गंगा सागर में स्नान करने के बाद श्रद्धालु भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इस दिन गंगा और सागर के संगम में भक्तगण समुद्र देवता को नारियल और यज्ञोपवीत भेंट करते हैं। मान्यता यह है कि मकर संक्रांति के दिन यहाँ पर स्नान करने पर सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और श्रद्धालु को मोक्ष प्राप्त होता है। अगर आपको माँ गंगा पर पूरा विश्वास है तो यहाँ जरूर जाइए और कमेंट में लिखिए हर हर गंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।